टाटा दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो खुद अपनी कमाई करने के साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कभी पीछे नहीं हटती है, और उसने हमेशा से ही अपनी कमाई का 66% हिस्सा टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट और डिविडेंड्स के जरिए विश्व कल्याण के कार्यों में चैरिटी के रूप में खर्चा है। वरना आज की डेट में बहुत ही कम बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बचे हैं जो टैक्स की चोरी करना नहीं छोड़ते, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर चैरिटी की तो दूर की बात है। वहीं भारतीय सेना की बात करें तो हैवी ड्यूटी ट्रक से लेकर कई तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भारतीय सेना को टाटा ही सप्लाई करता है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि इस तरह के व्हीकल्स को डिजाइन करने में काफी बड़े अमाउंट में रिसोर्सेज और पैसा लगता है, और क्योंकि आर्मी इनको छोटे नंबर्स में ऑर्डर करती है, इसीलिए इनकी डेवलपमेंट और सेल में कम मार्जिन होने के कारण मारुति सुजुकी और hyundai जैसे आम कमर्शियल ऑटोमेकर्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कभी हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन महिंद्रा और टाटा ग्रुप दोनों ही भारतीय सेना के लिए ये काम काफी सालों से करते आ रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद इस बार भी भारतीय सेना को लद्दाख टेरेन को देखते हुए कुछ नए डिजाइन वाले आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि सामने चाइना इसी तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करके बेहद कम समय में अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर रहा था, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपने लिए खुद इस तरह के व्हीकल्स को एक्वायर करने का प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर दिया है। पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ इसी तरह के 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स का ऑर्डर महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को दिया था, लेकिन उनके अलावा भी अब भारतीय सेना को खास तरह के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए स्पेशल व्हील्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ रही थी। अब ये व्हीकल्स भारतीय सेना को करीब 100 की संख्या में चाहिए थे, और अब द प्रिंट और इंडियन डिफेंस न्यूज के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ये ऑर्डर टाटा ग्रुप को मिलने वाला है, यानी टाटा ही भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नए आर्मर्ड व्हीकल्स को डिजाइन और डेवलप करेगा। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन पर डीआरडीओ के साथ मिलकर ज्वाइंटली काम कर सकता है। टाटा द्वारा बनाए जाने वाले इन आर्मर्ड व्हीकल्स को लद्दाख टेरेन और टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की मदद से इनको एयरलिफ्ट करके फॉरवर्ड लोकेशंस पर ड्रॉप किया जा सके। वैसे आज के समय भारतीय सेना टाटा सफारी एसयूवी का इस्तेमाल करती है, लेकिन लद्दाख एलएसी पर चाइना के साथ सटे बॉर्डर पर टाटा सफारी एसयूवी बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, इसलिए भारतीय सेना ने वहां पर स्पेशल आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स 3 कैटेगरी के होते हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। अब टाटा कौन सी कैटेगरी के आर्मर्ड व्हीकल्स भारतीय सेना को सप्लाई करेगा, ये डिटेल्स तो अभी फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है, मगर जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उनके मुताबिक ये आर्मर्ड व्हीकल्स लाइट या फिर मीडियम कैटेगरी के ही होंगे, ताकि इनको कोवर्ट और स्पेशल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सके। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स में कई मेटालिक लेयर्स की आर्मर्ड प्रोटेक्शन होती है, और ये माइन और आईईडी एक्सप्लोजिव प्रूफ भी होते हैं। वैसे ही भारतीय सेना द्वारा टाटा को मिलने वाला कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि भारतीय सेना कई दशकों से टाटा के हैवी ड्यूटी ट्रक से लेकर कई तरह के कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है, जिनकी क्वालिटी में आज तक भारतीय सेना को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। खैर, आप टाटा की कौन सी गाड़ी या फिर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।